लेकिन मैं बस थोड़ा सा, चूंकि हुजूर की मेराज की रात है और मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की रात है कि इस रात में गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की बातें हुई हैं। इस रात में हमारे हुजूर वहां गए हैं जहां किसी का ख्याल नहीं पहुंच सकता, जहां किसी का ख्याल नहीं पहुंच सकता। पहले यह समझना है मेराज क्यों कराई गई, बहुत तवज्जो के साथ। पहले यह समझना है हुजूर को मेराज क्यों कराई गई। जानते हैं एक साल हुजूर की जिंदगी में ऐसा आया जिस साल के अंदर हुजूर के शफीक चचा जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ। ये पहला झटका हुजूर को था। दूसरा विसाल हजरत खदीजतुल कुबरा का हुआ। एक ही साल में हुजूर को दो बड़े बड़े गम लगे, दो बड़े बड़े गम, जिसका नाम ही आमुल हुज़्न रखा गया। गम का साल, दो झटके लगे बड़े बड़े। आप जानते हैं अगर हम में कोई उदास होता है, मैं अगर उदास हूं, अकबर अली भाई कहने लगे चलो ना मौलाना आपको लखनऊ घुमा के लाता हूं, दिल बहल जाएगा। हाँ, कोई कहने लगे, हज़रत फरमाने लगे चलो बनारस घुमा के लाए, अच्छी जगह है, क्योंकि आप उदास हैं, दिल बहल जाएगा। मैं अगर उदास हूं, मेरा चाहने वाला कहता चल तुझे फला शहर ले चलें, ऊटी ले चलें, फला जगह ले चलें, लंदन चल, दिल बहलेगा। हम उदास हो तो हमारा यार लंदन लेके जाता है। हुजूर उदास हुए, रब ने फरमाया जिब्रील जा महबूब से कह दे सैर के लिए तुझे रब ने बुलाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सैर के लिए रब ने बुलाया है। बहुत गौर से सुनना। दिल उदास हुआ मुस्तफा का तो रब ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जा महबूब को लेके आ। हजरत जिब्रील के कानों में आवाज आई, महबूब को लेके आ। आने लगे, ठहर जिब्रील, अकेला ना जा, चारों बड़े बड़े फरिश्ते जाओ और हर फरिश्ते के नीचे 70,000 फरिश्ते होने चाहिए। कितने? जोर से कितने? 70,000। 70,000 फरिश्ते हर फरिश्ते के साथ होने चाहिए। 4 फरिश्तों के साथ 2,80,000 फरिश्ते हुए। कितने? 2,80,000। 2,80,000 फरिश्ते। जिब्रील चले। रात 27वीं, चांद है? आज की रात चांद है? नहीं है ना? 27 में चांद छुप जाता है। चांद छुप गया, जिब्रील चले, जन्नत में आए, किंदील ली, बुराक लिया। रब ने फरमाया जिब्रील किंदील किधर? कहते हैं अल्लाह 27वीं शब है, अंधेरा है, तेरे महबूब को दूल्हा बना के लाना है, अंधेरे में कैसे बनाया जाएगा? रब ने फरमाया जिब्रील किंदील रख दे, मेरे महबूब को जरूरत नहीं है। कहा उजाला कैसे होगा? फरमाया जा, हमने महबूब के चेहरे पे 70,000 अपनी गैरत के पर्दे डाले गए, एक पर्दा पलट देना, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। अब जिब्रील आए, हुजूर कहाँ है? हदीस में है इन्नमा अना नाइमुन फिल हतीम, मैं हतीम में सोया हुआ था। ये वो महबूब है, जब दुनिया सोती है तो जागता है, लेकिन आज दुनिया जाग रही है, ये सो रहा है। आखिर क्यों? आका फरमाते हैं मैं सोया हुआ था। फअतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आए। कहाँ? फरमाते मैं एक रिवायत में था उम्मे हानी के घर में था, जो आज हकीम का हिस्सा है। उम्मे हानी के घर में जिब्रील आए, दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। महबूब आज ठाठ से सो रहे, वो जो रातों को रोता था आज सो रहा है, वो जो रातों को जागता था आज सो रहा है। जिब्रील आके खड़े हो गए, या रब भेजा है तूने, तेरा महबूब सो रहा है, कैसे उठाना है? रब ने फरमाया जिब्रील देख तो सही, अदब से उठाना, अदब से उठाना, कैसे उठाओगे? जिब्रील के दिल में ख्याल आया, क्यों ना जब मैं पहले आता रहा तो कभी बताने के लिए अपने परों से आवाज करता था, आवाज आई ना, आज परों से आवाज ना करना। कभी मैंने अपने हाथों से मुस्तफा के चेहरे को मस किया, कहा नहीं, आज हाथ
हाथ मत लगा देना, महबूब सो रहा है, कैसे जगाना है, जरा तलवे में झांक के देख। आज महबूब के तलवे को तेरे लिए आईना बनाया गया है। जब जिब्रील ने झांका, खुदा की कसम क्या देखते हैं, जिब्रील तो नूर है, महबूब नूरुल अला नूर है। अल्लाह अकबर। जिब्रील हैरत में है, या रब उठाऊं तो कैसे उठाऊं, आवाज आती है, जिब्रील कब्बल कदमे है, महबूब के तलवे चूम ले, तेरे होठों की ठंडक से महबूब बेदार हो जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जानवर कहता मेरे बराबर है, जिब्रील तलवे चूमे। हुजूर ने फरमाया मान। कौन? जी मैं। क्यों आए हो? रब ने बुलाया है, अल्लाह आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। हुजूर मैं लेने आया हूं। अच्छा, और भी कोई? जी, चारों बड़े फरिश्ते आए हैं, उनके साथ 70 हजार फरिश्ते हैं। अगर तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त चाहिए। हाँ, सीना चाक किया गया, दिल धोया गया, बड़ी लंबी बात होगी, बस मैं बताने लगा हूं। 70 हजार फरिश्ते हैं। हुजूर 2,80,000 फरिश्ते साथ में। महबूब तैयारी करें चलने की। जब इतना सुना ना, हुजूर ने सजदे में सर रखा। पहले पूछा जिब्रील कैसे लेके जाओगे? कहा 70 हजार फरिश्ते लेने के लिए बुराक की सवारी है। कहाँ तक जाना है? हुजूर वहाँ तक जाना है जहाँ किसी का ख्याल नहीं गया है। इतना सुना, हुजूर सजदे में आके रख के रो के कहने लगे, यार अब मुझे बुलाया है तूने, मैं बुराक से आ रहा हूँ, जिब्रील लेने आया, मेरी महबूब पुलसरात से मेरी उम्मत गुजरेगी यार, उसका क्या इंतज़ाम है? या अल्लाह मेरी उम्मत। आवाज़ आई चल 70 हजार बख्श दिए। फिर कहते मेरी उम्मत, फिर आवाज आई 70 हजार बख्शे गए। फिर कहते मेरी उम्मत, फिर आवाज आई 70 हजार बख्शे गए। अल्लाह अकबर। जानते हो 70 हजार बख्शे गए। जानते हो हुजूर ने 700 मरतबा कहा या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ने हर बार में 70 हजार बख्शे। उसके बाद मुस्तफा कहते हैं, ए मेरे मालिक ऐसा फैसला कर जिससे महबूब का कलेजा ठंडा हो। आवाज आती है, या मोहम्मद इरफा रासा का, प्यारे सर उठा ले, चल फैसला कर देते हैं, बात ही खत्म कर देते हैं। कयामत के दिन तेरी कुर्सी अपनी कुर्सी के पास डालेंगे। प्यारे तू कहता जाएगा हम जन्नत देते जाएंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह। प्यारे तू कहता जाएगा हम जन्नत देते जाएंगे। हुजूर उठे। जब उठे ना हुजूर, जिब्रील ने दूल्हा बनाया। बता तो सही, जिसका हुस्न इतना हो दुनिया में आए तो पूरा वो पश्चिम रोशन हो जाए। जब उसे दूल्हा बनाया गया होगा तो फिर कितना हसीन लगता होगा। क्या बात, फिर कितना हसीन लगता होगा। दूल्हा बने और बनने के बाद सजे। जिब्रील ने कहा चले या रसूल अल्लाह। उम्मे हानी के मकान पे हुजूर ने खड़े होकर ना अपने घर की तरफ देखा। बहुत गौर से मेरी बात सुने। अपने घर की तरफ देखा। जब अपने घर की तरफ देखा हुजूर रो दिए। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज खुशी का दिन है, उम्मत की बख्शिश का परवाना भी मिल गया, अब क्यों रो रहे हैं? तो जानते हो मेरे हुजूर ने कहा था, जिब्रील आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। यार जब बेटे सेहरा पहनते हैं, माँ ना हो, बेटे रो दिया करते हैं। अगर बेटों को खुशियां में असर हो, खुशी में बाप शामिल ना हो, बेटे रो दिया करते हैं। मैं एक निकाह में गया, जब मैं निकाह पढ़ाने के लिए बैठा, लड़के से मैंने कहा साइन कर, उसने साइन किया, रोने लगा। यार मैंने कहा बता तो सही, तेरे यार खड़े हैं, दोस्तों अहबाब खड़े हैं, आज तेरी जिंदगी का खुशी का दिन है। 3 मरतबा बंदा दूल्हा बनता है। जो 3 मौके ऐसे आते हैं जब दुनिया सिर्फ एक बंदे को देखा करती है। वो 3 मौके कौन से हैं? तो सुन प्यारे, एक तो जब दुनिया में बंदा आता है, काला हो या गोरा, सब उसी को देखने आते हैं। दूसरा वो जब दूल्हा बनता है तब दुनिया सिर्फ दूल्हा को देखती है। तीसरा मौका वो आता है जब बंदा कफन पहन के जनाजे में लेट जाता है, तब दुनिया उसी को देखा करती है। मैंने कहा यार बता तो सही, आज दुनिया तुझे देख रही है, तू क्यों रो दिया? उसने कहा मौलाना आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर आज मैंने सेहरा पहना है, मेरी माँ होती तो क्या कहती, मेरी माँ होती तो कितनी राजी होती। ए जवान, माँ की इज्जत किया कर, माँ की कदर किया कर, वरना कलीद तो होगी, दुआएं देने वाली माँ की होगी। कलीद तो होगी, कपड़े भी होंगे सीने से लगाने वाली, जब माँ की होगी। हजारों मुबारकबादियां लोग थे, कोई फर्क
नहीं पड़ता, लेकिन जब माँ दुआ देती है कसम खुदा की असली ईद उसी वक्त हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो इज्जत करो माँ की, इज्जत करो ना। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू अल्लामा फुरकान साहब ने इस हवाले से की है। सिर्फ मैं एक बात चाहता हूँ प्यारे, सिर्फ एक चीज समझ लेना। हम जब छोटे थे ना, हमारा बाप कंधे पे बैठा के मेला दिखाने लेके जाता था। उसने एक दिन नहीं कहा मैं थक गया हूं, एक दिन नहीं कहा तू चल, मैं नहीं लेके चल सकता। आज हमारे पास गाड़ियां हैं, लेकिन माँ बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं। बीवी को संडे संडे हम मार्केटिंग लेके जाते हैं, महीने में एक दिन भी माँ के लिए नहीं, एक दिन बाप के लिए नहीं। यार मुझे बता तो सही, क्या करोगे इस दौलत का अगर माँ बाप के काम ना आई तो? आग लगे इस दौलत को यार, कसम से कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो रोओगे। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए नमाज पढ़ाने के लिए, 10,000 का मजमा था। हुजूर ने मजमे को देखा, रो दिए। उमर की चीख निकली, आका आज खुशी का दिन है, पहली बार 10,000 लोग नमाज में हैं। और ऐसे नहीं है, नमाजी नहीं है सिर्फ, ये जान देने वाले लोग हैं। आप कहें तो गर्दनें कटा देंगे। क्यों रोए? फरमाने लगे आज मेरी माँ याद आ गई, मेरी माँ याद आई। आका क्यों? कहा आज मेरी माँ होती और अपने बेटे के लिए इतने लोगों को खड़ा होता देखती तो कितना कलेजा ठंडा होता। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये उलमा बैठे, ये नामवर लोग हैं, कसम खुदा की उनसे पूछो, जब कोई अल्लामा कहता कि कलेजा ठंडा नहीं होता, खतीब हिंद कहा जाता कि कलेजा ठंडा नहीं होता, अल्लामा फखामा कहते हैं कोई खुशी नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त मिलती है जब माँ बेटे का नाम लेके आवाज देती है, गुड्डू पप्पू कह के आवाज देती है। मैं इसीलिए कहता हूँ, वो प्यारे इंजीनियर हो या डॉक्टर, अल्लामा हो या खतीब, मुफस्सिर हो या मुहद्दिस, जब घर में आया करो तो सारी डिग्रियां बाहर रख दिया करो, पगड़ियां बाहर रख दिया करो। जब माँ बाप के पास आया करो तो बड़ा बन के नहीं, बल्कि बचपन का गुड्डू बन के आया करो, पप्पू बन के आया करो, बचपन का छोटू बन के आया करो, इनके कदमों में बैठा करो। खुदा की कसम 5 स्टार होटल के बिस्तर वो सुकून नहीं देते हैं जो माँ की गोद में सर रखने से बंदे को खुदा सुकून देता है। सुभान। हाँ, इसलिए माँ बाप को वक्त दिया करो, वक्त दिया करो। हज़रत जी ये सच्ची बात है। आज दुनिया अल्लामा कहती है, हाथ चूमती है, कोई कुछ भी कह देता, लेकिन जो माँ नाम लेके आवाज देती है ना, तो उस वक्त कलेजे को जो ठंडक महसूस होती है वो किसी के अलकाबाज से नहीं होती। खुदा के वास्ते यह हक किसका है जो इंजीनियर को नाम लेके मैं आवाज दे? यह हक किसका है जो किसी खतीब को नाम लेके पुकारा जाए? सिर्फ माँ है। अगर तू अल्लामा हो जाए, दुनिया तलवे चाटे, वो फिर भी कहती है अल्लाह मात बेटे पानी भर के ला। दुनिया लाती है पानी मेरे लिए भर के, लेकिन मैं फख्र समझता हूँ जब माँ को गिलास में पानी दिया जाए मुझे फख्र होता है। जब बैठ के उसके पैर दबाए जाए मुझे खुशी होती है। जब उसके लिए कोई काम किया जाए, इसलिए कि हम सारी दुनिया के मखदूम हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप के खादिम हुआ करते हैं, उनके खिदमत गुजार होते हैं। और सुनो, इज्जतें उन्हों को मिलती हैं जो माँ बाप की इज्जतें किया करते हैं। याद रखना, उन्हीं को मिलती है। सफेद बालों वाले आप सेलेक्ट कर लो। मेरे मिंबर पर चंद लोग बैठे हैं जिनके बाल सफेद हो गए, इनके कंधे पे हाथ रख और पूछ बाबा आज भी माँ की याद आती है कि नहीं? आज भी माँ की याद आती है कि नहीं? जब कभी कोई दिल दुखाता है ना उम्र के किसी भी हिस्से में, माँ याद आती है। उम्र के किसी हिस्से में भी कोई दिल दुखाएगा, माँ याद आएगी। हाँ, कोई भी दिल दुखाएगा तो माँ याद आएगी। ये मत सोचना कि माँ जवानी में माँ थी, माँ बुढ़ापे में माँ नहीं होगी। नहीं, हर उम्र में माँ होती है। तुझे क्या पता माँ क्या होती है? आ तुझे बताऊं, मेरे हुजूर हज करके वापस आ रहे हैं। हज्जतुल वदा है, हुजूर का आखिरी हज है। उसके बाद हुजूर को हज में नहीं आना है। ये हुजूर की जिंदगी का आखिरी हज है। अल्लाह अकबर, लाखों की तादाद में सहाबा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं हुजूर के साथ चल रही थी, चलते चलते एक पहाड़ी वाली जगह आई। आका करीम ने अपनी सवारी की रस्सी मेरे हाथ में दी, फरमाया आयशा इस दरख्त के नीचे बैठ जाओ, जब तक मैं ना कहूं
हूँ उठ के ना आना। हजरत आयशा सिद्दीका सच्चे बाप की सच्ची बेटी कहती है जब हुजूर गए तो मुस्कुरा रहे थे, अल्लाह अकबर, हुजूर चोटी पे चढ़े और ढाल पे उतर गए, मुस्तफा मेरी नजरों से ओझल हुए। कहती मैं तो ठहरी रखी, थोड़ी देर गुजरी है कि आका के दर्द से रोने की आवाज मुझे आई। अल्लाह अकबर, इस दर्द से मुस्तफा रोए हैं। मेरा जी चाहता था रस्सी फेंक दूं, जाके हुजूर को तसल्ली दे दूं, लेकिन फरमान याद था आयशा उठना नहीं है जब तक मैं ना आ जाऊं, कहीं नहीं जाना। कहती मैं बैठी रखी, थोड़ी देर गुजरी है, मुस्तफा पलट के आ रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं आका। अल्लाह अकबर। हजरत खदी आयशा सिद्दीका कहती है आका करीम करीब आए हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अभी आपके रोने की आवाज आ रही थी, मुस्तफा मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अब सुनना प्यारे माँ क्या होती है। और नौजवान ये बात लिख के लेके जाना। आका करीम करीब आए, फरमाते हैं आयशा आज ये हज्जतुल वदा था, मेरे लाखों सहाबा मेरे साथ थे, आज मैं पलट के जा रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया काश आज मेरी माँ आमीना होती और मुझे सीने से लगाती, बेटा कह के आवाज देती। ये सोच के मैं माँ की कब्र पे गया, का जब माँ की कब्र पे पहुंचा हूँ बचपन की यादें आ गई। आयशा मुझे वो दिन भी याद आया जब मेरी माँ ने अपने बाजू पे मेरा सर रखा हुआ था और अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल के रो के कहा था या अल्लाह ये मेरा वो बेटा है जो दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया है। ए मेरे मालिक, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे मोहम्मद का क्या बनेगा? आका कहते हैं आज तक मुझे माँ के जुमले रुला दिया करते हैं। बचपन में मेरी माँ कहती थी मेरे बाद मेरे बेटे का क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। आयशा आज मुझे माँ की याद आई, मैं माँ की कब्र पे गया, मैंने जाके गोद फैला दी, मैंने कहा मालिक इज्जतें देने वाला भी तू है, जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है। ए मालिक तूने सब कुछ दे दिया है, मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ होती, आमीना होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती, सीने से लगा लेती, तेरे महबूब का कलेजा ठंडा हो जाता। कहते आयशा जैसे मैंने इतना कहा मेरी माँ की कब्र फट जाती है और कब्र से मेरी माँ आमीना आई, बेटा मोहम्मद कह के मुझे सीने से लगाया। कहते आयशा मैं अपनी माँ को कलमा पढ़ा के भी आया हूँ, माँ को सीने से लगा के भी आया। हाँ ये माँ होती है जो जिंदगी के हर मोड़ पे याद आएगी। बेटा सैयदुल अंबिया भी हो माँ रुला देती है, बेटा वकील जज कुछ भी हो माँ याद आएगी, याद आएगी माँ तुम्हें। खुदा का वास्ता इसको ना भूलना, मत भूलना इसको, माँ माँ होती है। हुजूर मेराज में दूल्हा बन रहे, कहते जिब्रील माँ याद आ गई, आज बेटे को मेराज का दूल्हा बनते देखती कितनी खुश होती। मुस्तफा सवारी पर सवार हुए, जब सवारी पर सवार हुए जहन में ख्याल आया आज हम लोग अगर बेटा दूल्हा बने तो माँ क्या कहती? वाह वाह। बाप कहता वाह वाह क्या बात है। अरबी में कहा जाता है सुभान अल्लाह, अरबी में कहा जाता है सुभान अल्लाह, खुश होके बंदा कहता है सुभान अल्लाह। हुजूर के दिल में ख्याल आया काश मैं सवार होता, मेरी माँ मुझे देख के कहती वाह वाह। आवाज आई महबूब दिल थोड़ा न कर, तू सिर्फ सुभान अल्लाह की बात कर देता, हम पूरी आयत उतारते हैं सुभान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हाँ आज तुझे कोई कहने वाला नहीं तो हम कह रहे हैं वाह 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 वाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा महबूब, कितना प्यारा लग रहा है। हुजूर सवार हुए हैं, जानते हो ये प्रोटोकॉल किस लिए दिया गया, ये इस्तकबाल किस लिए? फरमाया महबूब कयामत तक बड़े से बड़ा मंत्री, कोई अधिकारी, कोई भी दुनिया का पावरफुल बंदा जब प्रोटोकॉल कराए तो ऐसा प्रोटोकॉल दे रखा हूं तेरे प्रोटोकॉल के आगे सबकी गर्दनें झुक जाएंगी। कोई कहेगा मेरे इस्तकबाल में 10,000 खड़े थे, कोई कहेगा 20,000 खड़े थे, कोई कहेगा 30,000 खड़े थे। फरिश्ते कहेंगे चुप हो जाओ, मोहम्मद वो है जिसके इस्तकबाल में 2,80,000 खड़े थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हुजूर को मेराज रब ने कराई। फिर सवारी कैसे हुई? बात लंबी होगी। यहां से पहला स्टॉप मस्जिद अक्सा, पहला स्टॉप, पहला ब्रेक लिया मस्जिद अक्सा पे। स्पीड कितनी थी? वो जो बुराक था उसकी रफ्तार इतनी थी कि जहां उसकी नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था। बिजली की तरह बुराक, बर्क से बना, बर्क बिजली को कहते हैं। स्पीड मस्जिद अक्सा में पहुंचे, सवारी बांध दी। जानते हो ना, एक रिवायत में यह भी आया है कि रब ने फरमाया जिब्रील अजान पढ़।
जिब्रील अजान पढ़ने खड़े हुए, अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अगले जुमले का इंतज़ार था तो आदम कहते थे शायद मेरा नाम होगा, इब्राहीम कहते थे शायद मेरा नाम आएगा। हाँ, सब अपनी सोच रहे थे, या अल्लाह किसका नाम लेना। आवाज़ आई जिसके तलवे चूम के लाया गया उसी का नाम लेना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अज़ान हो गई, नमाज कौन पढ़ाए? अव्वलीन आखिरीन सारे नबी इंतजार में, कौन आए मुसल्ले पे? तो पूछो इन उलमा से, मुसल्ले का हकदार कौन है? मुसल्ले का हकदार वो होता है जो उनमें सबसे ज्यादा इल्म में बड़ा हो। ठीक है जी, जो इल्म में सबसे ज्यादा हो। अगर इल्म में भी सब बराबर हो तो फिर देखा जाएगा अमल किसका अच्छा है। अमल में भी बराबर हो फिर देखो किरात किसकी अच्छी है। अगर किरात में भी सब बराबर हो फिर देखो हसीन कौन है। जो सबसे ज्यादा हसीन होगा वो इमामत का हकदार है। कमोबेश 1,24,000 खड़े, कौन मुसल्ले पे आएगा? फरमाया मुसल्ले पे वो आएगा जो तकवे में आला होगा, मुसल्ले पे वो आएगा जो हुस्न में आला होगा, मुसल्ले पे वो आएगा जो इल्म में आला होगा, मुसल्ले में वो आएगा जो अमल में आला होगा। जिब्रील ने मुस्तफा का हाथ पकड़ा और कह दिया महबूब आता क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे निराला तू ही नजर आ रहा। सुभान सुभान। अगर इन सब में भी बराबर तो फिर मुसल्ले पे वो आएगा जो उम्र में सबसे बड़ा होगा। मुसल्ले पे वो आएगा जो उम्र में सबसे बड़ा होगा। तो नबियों की उम्रें देखो 1,000 बरस हुई हैं, फिर हुजूर मुसल्ले पे क्यों? हाँ है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। उनमें सबसे ज्यादा उम्र मेरे नबी की है, इसलिए कि आका फरमाते कुंतु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। और मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था। तो उम्र में भी मेरा नबी सबसे बड़ा। मुसल्ले पे खड़े हो गए। अब जरा गौर करें, आप सारे पीछे खड़े, हुजूर आगे नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद फिर अगला सफर शुरू हुआ। पहला आसमान आया, पहुंचे, दरवाजे पे गए। जो आइडेंटिफाई सिस्टम था वो किया गया। कौन? जिब्रील। किस कोई साथ है? जी। कौन? मोहम्मद। अपनी मर्जी से आए हैं कि लाए गए हैं कि बुलाया गया है। दरवाजे खुल गए। फिर क्या कहा आसमान वालों ने? क्या ये अच्छा आने वाला है, क्या ये अच्छा बुलाने वाला है। ना आने वाले का जवाब, ना बुलाने वाले का जवाब। हाँ, पहले आसमान पे नबी से मुलाकात, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, छठे पे, सातवें पे, सारे आसमानों पे नबियों से मुलाकातें हुई हैं। सारे आसमानों नबियों से मुलाकातें हुई, सारे आसमानों पे नबियों से मुलाकातें हुई। आखिरकार सिदरतुल मुंतहा गया। हुजूर ने फरमाया जिब्रील चलते नहीं? जिब्रील बोले बस यहां तक ही अपना साथ था। अब कोई बंदा अगर मुझे लेके आए, अकबर भाई ने बुलवाया, जाओ भी गाड़ी मौलाना की आ रही है, इस रास्ते से घुमा के ले आओ। अगर लाने वाला बंदा कहे मैं नहीं जाता आगे, तो मैं कहूँगा भाई मैंने रास्ता ही नहीं देखा यार, कैसे जाना है। जिब्रील रुके, हुजूर ने नहीं कहा मैंने रास्ता नहीं देखा है। समझ रहे ना? हुजूर ने नहीं कहा रास्ता नहीं देखा है, बल्कि हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं जिब्रील चलते नहीं? तो क्या कहा था? कहते अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ गया ना मेरे पर जल जाएंगे, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि हुजूर मैं आपके जैसा नहीं हूँ। वो जिब्रील नबी फरिश्तों का सरदार होके कहता है हुजूर मैं आपके जैसा नहीं। जानते हो, एक बार जिब्रील अमीन आए थे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास, जब आपको नारे नमरूद में डाला जा रहा था, तो कह रहे थे, फरमाया था आपने कि कोई हाजत हो इब्राहीम तो बताओ, इसलिए कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ जहाँ तक तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे रब के पास में जा सकता हूँ, वहाँ तुम नहीं पहुँच पाओगे। तो हज़रत जिब्रील ने जब इतना कहा तो महबूब ने कहा था जिब्रील एक दिन तूने मेरे दादा से कहा था मैं वहाँ जा सकता हूँ जहाँ तुम नहीं जा सकते। आज उनका पोता तुझसे कह रहा है जिब्रील कोई ख्वाहिश हो तो बता, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तू भी नहीं जा सकता। आज मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तू भी नहीं जा सकता। तो जिब्रील ने कहा था या रसूलल्लाह जब जा रहे हो मुँह मांगी दे रहे हैं ना, तो इतना करम कर दें जब उम्मत पुलसरात से गुजरे ना तो मुझे पर बिछाने की इजाजत मिल जानी चाहिए।
पर बिछाने की इजाजत जिब्रील ने मांगी है। हुजूर ने फरमाया जाओ, दी, जाओ, दी, गए लामा का। फिर वो मंजिलें आई, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना। जानते हो फिर जो बातें हुई, अल्लाह ने 70,000 हिकायात, 70,000 वाक़यात, 70,000 रुमूज़ व असरार महबूब की झोली में बिन मांगे डाले, बिन मांगे डाले। और फिर फरमाया ये तो मैंने बिन मांगे दिया है, अब तुझे क्या चाहिए तू बता, अब तुझे क्या चाहिए तू बता। तो हुजूर अर्ज करते हैं अल्लाह उम्मत के लिए तोहफा। फरमाया जब 50 वक्त की नमाजें ले जा, 50 वक्त की नमाजें तेरी उम्मत के लिए तोहफा है। गौर से सोचो जरा, कितनी नमाजें दी गई? सारे बोले कितनी? पढ़ते कितनी है? पढ़ते पढ़ते तो चाहे जितनी भी है, लेकिन फर्ज 5 ही है। यही तो मसला है ना। कितनी बची? जब हुजूर लेके पलटे, रब ने फरमाया मूसा मेरा महबूब आ रहा है, तूने मुझसे कहा था ना मैं तुझे देखना चाहता हूं। मैंने कहा था लंतरानी, तू तो मुझे नहीं देख सकता, इतनी ताकत नहीं है। आज मेरा महबूब आ रहा है, सुन, तू मुझसे प्यार करता है, मैं अपने महबूब से प्यार करता हूं। जब तेरे पास मेरा महबूब पहुंचे ना, उससे कह देना नमाजें ज्यादा है, वापस जाके कम करा के आइए, मैं फिर महबूब को बुला के देखूंगा। समझ रहे ना? फिर मेरा महबूब मेरी कुर्बतों में होगा। फिर जाए फिर पलटाना, फिर जाए फिर पलटाना। मूसा तेरी आंखें भी ठंडी होती रहेंगी, महबूब मेरी चौखट पे भी बार बार आता रहेगा। पलटे, रोक लिया। महबूब कितनी नमाजें दी हैं? 50 की। मैं बनी इसराइल का नबी हूँ, मैंने उम्मत देखी है, उन्हें तो मन्नो सलवा उतार के दिया जाता था, उन्होंने फिर भी ना पढ़ी थी। आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ लेगी? कम कराइए। बड़ों का मशवरा था जी, वापस पलट गए। समझ रहे ना? मशवरा वो माना नहीं कि हुजूर उसको छोटा कर दिया, माज़अल्लाह, ये इस माना में ना लीजिएगा। मशवरा था, वापस पलटे, कहने लगे अल्लाह कुछ कम कर दे। 5 कम हुई, फिर आए, फिर 5, फिर आए, फिर 5। कितने चक्कर लगे? बोले कितने? 9 चक्कर लगे, 45 कम हो गई। हज़रत मूसा कहते महबूब एक बार फिर चले जाइए। तो हुजूर की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे मूसा अब तो वापस नहीं जाना है, जो मेरा होगा वो 50 वक्त, वो 5 वक्त की पड़ेगा जरूर। मेरा हो इतना भी ना पड़े, ये कैसे होगा? फरमाया जो मेरा होगा वो 5 पड़ेगा। आवाज आई महबूब दिल थोड़ा ना कर, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान भी नहीं बदला जाएगा। जो तेरा उम्मती 5 पड़ेगा, एक 0 लगा के उसे 50 का सवाब अता कर दिया जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी है कितनी पढ़नी है, कितनी। समझ गए आप? तोहफा लेके हुजूर आए, वापस पलटे। आ रहे थे ना तो रास्ते में हुजूर फरमाने लगे जिब्रील ये बात बताओ, मानेगा कौन? कौन मानेगा कि मैं इतने कम वक्त में इतना घूम के आया? अगर मैं वो बताने लगूं कि जन्नत और दोज़ख की सैर हुजूर ने की है, फिर वक्त बढ़ेगा। कहने लगे जिब्रील मानेगा कौन? तो मुस्कुरा के कहने लगे परेशान क्यों होते हो? आपकी गवाही, आपकी मेराज की तस्दीक सिद्दीक करेंगे, इसलिए कि खुदा ने उन्हें बनाया ही आपके लिए सिद्दीक है। सबसे पहले तस्दीक सिद्दीक अकबर करेंगे। हुजूर वापस पलट के आ गए, बातें चल रही थी। हुजूर ने फरमाया मैं इतने कम वक्त में यहाँ से वहाँ गया, देख के आ गया। अबू जहल की मौज आ गई, कहने लगा आज बात मिल गई भी, अब तो जीते जिताए हैं। ये तो हो ही नहीं सकता जी, जहाँ 1 महीना आने में लगता है मस्जिद अक्सा तक, 1 महीना जाने में 2 महीना कम से कम लगते, अगर छू के भी भागोगे तो 2 महीने कम से कम। ये कहते मैं तो गया 1 लम्हे में वापस भी आ गया। पकड़े गए, इनने शोर मचाना शुरू किया, लोगों की समझ में बात। एक बार को ना तो जो अहले ईमान थे उनको भी फरेरी चढ़ गई सुन के, ये कैसे हो सकता है? फरेरी आई, बात हज़रत सिद्दीक़ अकबर के सामने भी आई। कहा सिद्दीक़ यार अबू बकर एक बात बता, अगर कोई ये कहता है
कि मैं रात के बहुत कम वक्त में बैतुल मुक़द्दस गया, अर्शों पे गया और फिर वापस भी आ गया, तो क्या ये बात तस्लीम की जा सकती है? कहने लगे हो ही नहीं सकता। तो उसको लगा कि हाँ लोहा गर्म है, चोट मार दो। उसने कहा ऐसा हो सकता? कहा नहीं। कहा फिर जिनका तुम कलमा पढ़ते हो वो कहते वो जाके भी आ गए। मुस्कुरा के कहने लगे अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है, उन्होंने कहा है तो सच कहा है। उसने सर खुजाया, कहने लगा अभी तो कहा तुमने कोई कहे नहीं मानूंगा। कहा सुना नहीं, मैंने कहा कोई कहे तो नहीं मानूंगा, ये नहीं कहा अगर मोहम्मद भी कहे तो नहीं मानूंगा, अगर वो कहते हैं तो सच है। उसी दिन से नाम पड़ गया अबू बकर सिद्दीक। जिसने पहले तस्दीक की उसी को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। हुजूर आ गए मेराज से, उम्मत के लिए बख्शिश का तोहफा लेके आए। इतनी बड़ी तादाद मेरे आगे बैठी है। एक अल्लाह वाले का आस्थाना भी है। आप में से कई लोगों ने, अल्लाह सलामत रखे, हम खर्च करते हैं तो मेरी गुजारिश है जायज़ जगह खर्च किया करो, ठीक है जी नौजवानों। मेरे बच्चों देखो, दरख्त अगर बड़ा हो जाए ना तो उसे फिर झुकाया नहीं जा सकता कहीं भी। अगर वो ऐसे है ना तो फिर ऐसे ही जमेगा वो। और दरख्त अगर पौधा होना छोटा तो हमारे बाप दादा पहले लकड़ियां बांध देते थे पेड़ में ताकि वो सीधा चले। जब मजबूत हो जाता था तो खोल दी जाती थी। लेकिन किसी मोटे पेड़ पे लकड़ी बंधी नहीं देखी, इसलिए कि ये टूट तो सकता है, सीधा बोले सीधा सीधा नहीं हो सकता। तो जी जो बड़े पेड़ हैं उनका तो मसला ही कोई नहीं। मैं उन पौधों से बात कर रहा हूं जो भी मोड़े जा सकते, जो भी मोड़े जा सकते। हम अपनी कौम के बच्चों को देखते, अक्सर नाच गानों की पार्टियों में, तमाशों में यूं पैसे लुटाए जाते। कभी किसी भूखे को भी खाना खिलाया करो, कभी किसी नंगे को कपड़ा पहनाया करो, किसी प्यासे के लिए पानी का इंतजाम किया कर, किसी बेवा के दुपट्टे का इंतजाम कर दे। फिर देख अल्लाह तुझे कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता है, सोच भी नहीं सकते। भाई आज हम दुनिया की दावत करते हैं लेकिन अपनों के लात मार देते हैं। कहते तू ना आया तो क्या हुआ, मेरे दस्तरखान पे भीड़ नहीं होगी। देख ये प्रधान भी आ गया, ठेकेदार भी आ गया, जिम्मेदार भी आ गया, नेता भी खा गया, मंत्री भी खा गए। और यार इनके खाने से कुछ नहीं होगा। अगर तेरे अपने तुझसे दूर हैं पहले उन्हें लेकर के आ, उसके बाद दूर वालों को ला। जब अपने राजी होते हैं तब मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होता। एक बात सुनना बहुत गौर से, मेरी बात गौर करना मेरी बात पे। बीमारियां कौन सी लग रही हैं आजकल? कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट, अगली सांस ही नहीं आती, मुंह फैला था, खत्म, पानी भी बंदा नहीं मान पाता। ये बीमारियां क्यों हैं? बीमारियां तो पहले भी आती थी ना। बंदा 8 दिन बुखार में पड़ा है, 10 दिन दर्द में तड़पता रहा, 3 दिन बीमारी में रहा, तो मौत आती थी तो पता दे के आती थी। लेकिन आज अचानक मौतें आती हैं, उसकी वजह जानते हो ना? ये जितनी मौतें हैं ये ऐसी चीज हैं जो अचानक दिल को जाम करती हैं। और ये दिल जाम इसलिए होने लगे कि ये अंदर से काले हो चुके हैं, ये अंदर से काले हो चुके हैं। हमारे अपनों के लिए इसमें जगह नहीं, अपनों के लिए। आज देखो तो कैसी बीमारी लगती है, ब्लड कैंसर बच के दिखा, हड्डी वाला कैंसर बच के दिखा, हाँ ब्रेन कैंसर बच के दिखा। चैलेंज के साथ बीमारियां आती हैं, लेकिन जानते हो इनका भी कोई इलाज है, इनका भी कोई इलाज है। अमेरिका में एक बंदे ने 35 साल कमाई की। कितने साल? कितने साल? मेरे बच्चों याद रखना, 35 साल कमाई की, हो गया कैंसर। डॉक्टर ने देखा कैंसर, पैसे वाला था, 35 साल में अरबों खरबों रुपया कमाया था। जब कैंसर हुआ परेशान हो गया, डॉक्टर को दिखा के कहने लगा चेक किया जाए। डॉक्टर ने कहा कैंसर है, इलाज किया। फिर उसके बाद डॉक्टर को कहने लगा 2 महीने की जिंदगी रह गई है, तू नहीं बचेगा, 2 महीने तक तुझे जो करना है कर ले, जो चाहे खुशियां हासिल कर, जितनी चाहे मौज कर ले, 2 महीने बाद तुझे मौत आ जाएगी।
कैंसर इस स्टेज को पहुंच चुका है, तो बचने वाला नहीं है। तो सुनो प्यारे, जो IAS पे भरोसा करते हो, IPS पे भरोसा करते हो, MBBS पे भरोसा करते हो, UMS पे भरोसा करते हो, जब दुनिया की सारी डिग्रियां फेल हो जाती है, फिर खुदा के नेक बंदों की तरफ बंदा जाता है, फिर जाता अल्लाह वालों की चौखट पे कि यहाँ से लाइलाज कर दिया गया है, चलो इनसे चल के पूछते हैं, महमूद शाह तुम बता दो ये कैंसर कैसे ठीक होगा, ब्रेन हेमरेज हो गया है, ये कैसे बचेगा। अल्लाह अकबर, वो भी गया अल्लाह वाले की चौखट पे, कहता हजरत जी बताओ तो सही, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, सब कह चुके कि तू नहीं बचेगा, कोई तो रास्ता होगा जिससे जिंदगी बच जाएगी। उन्होंने क्यों निकाह डाली, कहने लगे बता तो सही, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ फला मुल्क का रहने वाला हो, कहा बता तो सही, कितने दिन हो गए अपने मुल्क नहीं गया है। उसने कहा जनाब 35 साल हो गए हैं, अभी तक अपने मुल्क नहीं गया हो। कहते तुझे पता है तेरे अपने लिए कितने तड़पा करते हैं, तेरे अपने लिए कितने रोया करते हैं। कहा फिर क्या करना है, कहा अगर जिंदगी चाहता है अपने वतन चला जा, वैसे तो मरना है ही तुझे, जा जा करके तेरे वो अपने जिन्हें तूने 35 साल से मुड़ के नहीं देखा, जिन्हें गरीबी की वजह से तूने धुतकार दिया है, जा उनके खाने का इंतजाम कर, दस्तरखान बिछा, उनको जाके दावतें खिला, 2 महीने के बाद आना। अल्लाह अकबर, जैसे ये सेठ अपने मुल्क पहुंचा, इसने जाने के बाद दस्तरखान वसी किया, सारे अहबाब को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, 1-1.5 महीने तक सबको खाना खिलाता रहा। उसके बाद पलट के फिर अपने मुल्क गया, जाके बली के पास पहुंचा, हजरत जो आपने कहा था मैं करके आ गया हूँ, फरमाते जा अब जाके अपना चेकअप करा। जब चेकअप कराया है, न कैंसर है, न खुजली है, न फुड़िया है, सब कुछ खत्म हो चुका है। डॉक्टर के पास रिपोर्ट आई, डॉक्टर कभी मुंह देखता है, कभी रिपोर्ट देखता है, कहीं यार बता तो सही ये कैसे बच गया, कैंसर कैसे खत्म हुआ, वो कौन सा तबीब है जिसने तेरा इलाज किया है। अल्लाह अकबर, उसने कहा था डॉक्टर तू नहीं जानता है, जिंदगी वो नहीं देते जिनके पास MBBS की डिग्री है, जिंदगी वो नहीं देते जो IAS IPS होते हैं। खुदा की कसम, उसने कहा था हम उसके मानने वाले हैं जिनकी अपनी शान ये है कि जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उसे मुकद्दस, सुभान अल्लाह हक है। समझ गए मेरी बात, खर्च किया करो, जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं, जहां दवाएं फेल होती हैं वहां से दुआएं शुरू होती हैं। लोग कहते हैं ले पैसे ले दुआ कर दे, ऐसे दुआ नहीं, दुआ ली जाती है, कराई नहीं जाती। ऐसे हालात पैदा कर दो कि दुआएं खुद ब खुद निकले। वक्त है भी आपके पास, थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लो, थके तो नहीं अभी आप लोग, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। मैं बताना चाहता हूं हमारे दिल मैले हो गए, हम अपनों पे पैसे हिसाब लगा के खर्च करते हैं, और जब यारों के साथ होते हैं तो पैसे का कोई हिसाब नहीं, दोनों हाथों से चलता है। माँ बाप के लिए पैसा नहीं, अपनों के लिए पैसा नहीं। भाई बस आखिरी बात बयान करने लगा हूं, 3 बज चुके हैं, वक्त काफी हो चुका है, मेरा गला बैठा हुआ था। ये तो साहिब मज़ार का करम है कि मैं बोल रहा हूँ, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो पास वाले से बात नहीं कर पा रहा था, अब देखो तकरीर कर रहा है। हाँ, निकाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बेशक सुभान अल्लाह हक है। मैं ढोल लेके नहीं बैठा यहाँ पे, सरंगी लेके नहीं बैठा, मैं तो हुजूर की बातें लेके बैठा हूँ, हुजूर की बातें लेके बैठा हूँ। चल जा पूछ उठा के साहिब मज़ार से, क्या करते रहे हो जो दुनिया आज तुम्हारे नाम ले रही है। ये कहेंगे हमने ढोलक नहीं बजाई, हमने डांस नहीं देखे, मुकाबले नहीं कराए, हम तो दिनों रात रब का कुरान पढ़ा करते थे, हमने दिनों रात अल्लाह अल्लाह की तस्बीह बयान की है। इसलिए आज अल्लाह ने हमें ये रुतबे दिए हैं। हम जमीन के नीचे हैं, जमीन के ऊपर भी रब ने मेले लगा रखे हैं, मेले लगा रखे हैं। ये अल्लाह वालों के वो कहते हैं ना, बुजुर्गों ने फरमाया मस्जिद के पास घर बनाना क्यों, का कुछ छींटे अगर मस्जिद पे गिरेंगी ना तो कुछ बूंदे तो इधर उधर भी गिर जाया करती हैं। हाँ, इसलिए फरमाया बुजुर्गों के करीब रहा करो, ताकि जो बारिश उनके मज़ार पे होती है वहां बैठोगे तो अल्लाह वो बारिश तुम्हारे ऊपर भी डाल देगा, तुम्हारे ऊपर भी डाल देगा। आज इनके आंगन में बैठे हो, कसम से आज मदीने से मुबारकबाद आती होगी। कहते होंगे मुस्तफ़ा मेरे महबूब, मेरे महमूद, तेरी चौखट पे मेरी बातें, तेरी चौखट पे मेरी बातें, जा ऐलान कर दे जो तेरा हो गया है वो मेरा हो गया, सुभान अल्लाह सुभान तेरा हो गया है वो
वो मेरा हो गया है। बस सुने।